हाँ जी, नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धन्य एजुकेशन में। उम्मीद करूंगा कि आप सभी साथी सकुशल होंगे और अपनी तैयारी को साथियों निरंतर धुआंधार तरीके से लगातार कंटिन्यूटी बनाए रखी होगी साथियों। BSTC वाली जितने भी मेरी बहनें भाई और जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, एक बार फिर और आपका धन्य एजुकेशन में स्वागत, अभिनंदन। देखिए साथियों, आज का अपना पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और जल्दी से उत्तर दीजिए कि व्यक्तिवाचक सॉरी संज्ञा का कौन सा प्रकार नहीं है। अपने को पूछ रहा है ये कि संज्ञा का कौन सा प्रकार नहीं है साथियों। बिल्कुल आपके कौन सा होता है? व्यक्तिवाचक होता है, जातिवाचक बिल्कुल होता ही है साथियों, आप सभी को पता है, और आपके भाववाचक होता ही है। लेकिन कौन सा नहीं होता साथियों? आपका बिल्कुल देशवाचक नहीं होता। क्या नहीं होता साथियों? आपके देशवाचक नहीं होता है। ये क्वेश्चन हमने पहले ही पढ़ा हुआ है साथियों। हालांकि ये आपके BSTC में नहीं है, PTT में नहीं, लेकिन CET वाले जितने भी मेरी बहनें क्लासेस देखती है उनके लिए भी है। हालांकि कोई कमेंट करेगा कि BSTC में तो आपकी संज्ञा है ही नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि BSTC वाला बंदा ना CET जरूर देगा, तो दोनों के लिए कॉमन बात है ना, इसलिए। और आज अपने ज्यादा अधिकतर ये इनमें से ही है। इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है? देखिए साथियों, इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है? ए ऑप्शन आपका पपीता, बी ऑप्शन आपका सांप, सी ऑप्शन आपकी जंगा है, डी ऑप्शन आपका तद्भव है। बताना है साथियों कि इनमें से आपका विदेशी शब्द कौन सा है। विदेशी शब्द बताना है कि इनमें से विदेशी शब्द कौन सा है। लाडलू, ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका विदेशी शब्द कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, जो अपन जो पपीता खाते हैं ना, ये विदेशी शब्द है। कौन सा शब्द लाडलू? ये आपका विदेशी शब्द है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी का सॉरी 2 नंबर क्वेश्चन का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। ये कह रहा है कि तत्सम और तद्भव की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। क्या कह रहा है साथियों? कि तत्सम और तद्भव की दृष्टि से सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। सुमेलित नहीं पूछ रहा है, ध्यान रख लेना। ठीक है भैया, तो ये आपको नहीं पूछ रहा है ना, नहीं पूछ रहा है। तो बताइए साथियों, वत्स यानी बछड़ा होता है क्या? बिल्कुल राइट बात। वत्स यानी बिल्कुल आपके 100% बछड़ा होता है। चंचू यानी क्या होता है? आपके चोंच होता है। क्या होता है साथियों? आपके चोंच होता है। ध्यान रखना साथियों, जैसे कि ये चोंच लिखा हुआ ना, तो यहाँ पर जो ये चोंच लिखा हुआ ना साथियों, तो ये क्या अनुस्वार का काम कर रहा है, चंद्रबिंदु का काम कर रहा है? अगर आप मुझे ये चीज कमेंट बॉक्स में बता दोगे ना कि ये अनुस्वार है या फिर आपके चंद्र बिंदु है, आप ये अगर मेरे को बता दोगे ना लाडलू, तो मैं मान जाऊंगा कि वाक्य में आपने अनुस्वार नासिके, निर्नुनासिका, सानुनासिका, अनुनासिका यानी कि नासिका के आधार पर जो हमने वर्ण पढ़े थे, स्वर के जो भेद पढ़े थे, पांचवा भेद पढ़ा था हमने कि नासिका के आधार पर। अगर तुम ये अगर उस टाइम पढ़ा था तो बता दोगे, नहीं पढ़ा था तो कोई दिक्कत नहीं, आप तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। ठीक है साथियों, हल्दी हरिद्रा होता है, हल्दी शीर खीर होता है। बिल्कुल ये इसका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हरिद्रा होता है, हरिद्रा। ठीक है, हल्दी का। आगे देखिए साथियों अपन का चौथे का, कि पुस्तक जो शब्द है साथियों, पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा। आज मैं अधिकतर ना अपने जो CET जो वाले बंदे हैं ना, सीईटी जो वाले बंदे हैं ना, उनको विशेष ध्यान रखते हुए मैं ये आपके क्वेश्चन लेके आया हूँ। एक साथी कमेंट करता था कि मेरे को संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, इन टॉपिकों में ज्यादा मेरे को दिक्कत आ रही है भैया CET के अंदर। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके 15 से 20 क्वेश्चन इसी के कल ही लेकर आ जाता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, आपको जिस टॉपिक में दिक्कत हो हम उस टॉपिक को पहले क्लियर करेंगे। आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी कि अपना टॉपिक कब क्लियर होगा कब क्लियर नहीं होगा। ये कह रहा है कि पुस्तक में, देखिए साथियों, अगर यहाँ पर होती कि रामायण है, तो अगर जैसे कि यहाँ पर लिखा होता है कि जैसे कि रामायण, देखिए साथियों छोटे से तरीके से समझिए, यहाँ पर होता है कि रामायण, तब तो क्या कर देते साथियों, अपन व्यक्तिवाचक कर देते। रामायण एक पुस्तक है, यानी कि एक धार्मिक ग्रंथ है ना। लेकिन साथियों अगर यहाँ पर केवल पुस्तक पुस्तक दिया हुआ, तो किसमें आएंगे साथियों? पुस्तक रामायण भी हो सकती है, महाभारत भी हो सकती है, विज्ञान की हो सकती है, गणित की हो सकती है, रीजनिंग की हो सकती है, पॉलिटिकल साइंस की हो सकती है, किसी भी की भी पुस्तक हो सकती है ना साथियों। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि पुस्तक उसी के बारे में चर्चा की जा रही है। तो बस यही बात आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका जातिवाचक हो जाएगा, क्योंकि पुस्तक कोई सी भी पुस्तक हो सकती है ना साथियों। तो ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा लाडलो? ए हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब क्या अपन को एक छोटी सी चर्चा के माध्यम से क्या जानकारी ले लेनी चाहिए साथियों, कि एक बात देखिए साथियों, एक भाई कमेंट कर रहा था कि आपने जो संज्ञा के जो 3 नियम बताए थे साथियों, उनके ऊपर एक बार और प्लीज मेरे को चर्चा करके बता देना भैया, ताकि मेरा काम आराम से हो जाएगा। तो मैंने कहा कि बिल्कुल चर्चा क्यों ना करेंगे, हम आपके लिए बिल्कुल हमेशा चर्चा करने के लिए हम ही तो रहे हैं, तो चर्चा जरूर करेंगे। तो साथियों एक बार मैं आपके सामने बिल्कुल एक नॉर्मल वे में चर्चा कर रहा हूँ, एक बार आप भी समझ लेना। ठीक है साथियों, तो मैंने उस दिन आपको 3 नियम पढ़ाए थे।
कौन कौन से नियम पढ़ाए थे साथियों? 3 नियम पढ़ाए थे। जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है साथियों। मैंने आपको 3 नियम पढ़ाए थे। उन तीनों जो 3 नियम थे साथियों, उनकी एक बार मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। 3 नियम कौन कौन से थे देखो। पहला नियम पढ़ाया था साथियों मैंने आपको 1 2 3, ठीक है साथियों। संज्ञा के 3 नियम पढ़ाए थे। मैंने क्या पढ़ाया था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द जब अपने नाम के साथ अन्य नाम का बोध करा दे। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द जब, देखो पूरा तो मैं नहीं बताऊंगा, केवल 2 शब्द ही बताऊंगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द जब अपने साथ अन्य नाम का बोध करा दे तो उस शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? आपकी जातिवाचक संज्ञा होगी। थ्योरी मैंने पढ़ा रखी है, थ्योरी मैंने पढ़ा रखी है और इसी प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, संजय की प्लेलिस्ट बना रखी है, आप आराम से उसको देख लेना। लेकिन मैं पूरा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि समय की हर चीज को, मर्यादा को ध्यान में रखना पड़ता है। ये केवल एमसीक्यू क्लास है, ना कि थ्योरी क्लास है। मैंने एमसीक्यू पहले पढ़ा दिया है, अब केवल मैं आपको एमसीक्यू क्लास ले रहा हूं। लेकिन किसी भाई ने कमेंट किया था कि मुझे संज्ञा के तीनों नियम अगर आप मुझे बता सकते हो तो बता देना। ये अब इतना मेरे को पता नहीं कि वो बहन है या भाई है, लेकिन उसने कमेंट किया था तो मैं उस भाई के कमेंट को सहर्ष स्वीकार करता हूं। मेरे को बताने में साथियों एक बार नहीं, मैं 1000 बार बता दूंगा, केवल आपको पूछने की जरूरत है, ठीक है साथियों। तो पहला नियम कहता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द जब किसी अन्य नाम का बोध करा दे, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द जब किस अपने साथ अन्य नाम का बोध करा दे तो जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे हमने उस टाइम लिखा था कि भारत का, देखो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, राधा तो हमारे घर की लक्ष्मी है, ठीक है, और मोनिका तो रानी लक्ष्मी लगती है। ऐसे हमने कुछ लिखे थे साथियों नाम, ठीक है। तो साथियों अब आप उदाहरण तो आप वहां देख लेना, लेकिन नियम नियम में बता रहा हूं, बाकी नियम वहां देखना पड़ेगा और एक बार और समझ लेना। ये कहता है कि जातिवाचक संज्ञा शब्द, जातिवाचक, दूसरा नियम, जातिवाचक संज्ञा शब्द जब अपने नाम के साथ अन्य नाम का बोध कर दे। जातिवाचक संज्ञा शब्द जब किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाए। जातिवाचक संज्ञा शब्द जब अपने नाम के साथ अन्य नाम का बोध करा दे। देखो अपन ने इसके बारे में बहुत अच्छा डिटेल से पढ़ा था। किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाए तो वहां पर कौन सी संज्ञा होगी साथियों? आपके व्यक्तिवाचक होगी। यानी कि जातिवाचक संज्ञा शब्द अपने साथ या वे शब्द जो किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाए तो वहां पर कौन सी संज्ञा होगी? आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे गांधी जी, तो गांधी जी नाम लेते साथियों आपको महात्मा गांधी याद आएंगे। नेहरू जी का नाम लेते आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू याद आएगा। मोदी जी का नाम लेने से आपको नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी नाम याद आएगा, किसी और का नहीं आएगा। तो वो किसका बोध कर रही? पहले तो जाति का करवा रही और फिर बाद में किसका करवा रही साथियों? आपके व्यक्तिवाचक करा रही। देखिए साथियों, भाववाचक और विशेषण का प्रयोग, भाववाचक और विशेषण का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता। जैसे इसका प्रयोग बहुवचन में करते हैं तो ये किस में चली जाती है साथियों? आपके जातिवाचक में चली जाती है। जैसे कि आजकल तो शहर में चोरियां बहुत हो गई, आजकल तो दूरियां भी, देखो आजकल तो नजदीकियां भी दूरियां होने लगी। हमें अपनों से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। इतने मैंने आपको तीनों के 3 नियम लिखाए थे, तो ये तीनों के 3 नियम लिखा दिए साथियों। एक बार अच्छी तरह से समझ लेना कि व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द जब अपने अन्य नाम का बोध करवा दे तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा होती। जातिवाचक संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाए, जातिवाचक संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाए तो वहां पर आपकी कौन सी जातिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाए तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। भाववाचक और विशेषण का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। जैसे इसका प्रयोग बहुवचन में करते हैं तो यह आपकी जातिवाचक संज्ञा में चली जाती है। तो राइट आंसर तो मैंने आपको इसका तो पहले बता दिया। ये कह रहा है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं। अब साथियों इसका एक छोटा सा आपको बता देता हूं। देखो क्रिया किसे कहते हैं? किसी कार्य का होना या पाए जाना ही क्रिया कहलाता है। अर्थात क्रिया किसे कहते हैं? किसी कार्य का होना या पाए जाना ही क्रिया कहलाता है। साथियों क्रिया को हमने 3 प्रकार से पढ़ा था। पहला पढ़ा था साथियों हमने क्रम के आधार पर, क्रम के आधार पर लाडलो हमने 2 प्रकार से पढ़ा था। अकर्मक सकर्मक, सकर्मक को हमने 2 प्रकार से पढ़ा था, अकर्मक को हमने 3 प्रकार से पढ़ा था, ठीक है साथियों। फिर उसके बाद में पढ़ा था हमने प्रयोग या रचना के आधार पर। कैसे पढ़ा था लाडलो? प्रयोग या रचना के आधार पर। प्रयोग या रचना के आधार पर हमने 8 प्रकार से पढ़ा था। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, कृदंत क्रिया, सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया और नामधातु क्रिया, ठीक है साथियों। काल के आधार पर क्रिया हमने 3 प्रकार से पढ़ा था साथियों। 3 प्रकार से पढ़ा कि भूत ने भविष्य का वर्तमान देख लिया, भूत ने भविष्य का वर्तमान देख लिया। भूतकाल में हमने 6 वेद पढ़े थे, 5, 4 ऐसे इसे हमने पढ़े थे, ठीक है साथियों। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण को हमने 5 प्रकार से पढ़ा था। कौन कौन सा पढ़ा था? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सर्वनामी और आपके कौन सा आ जाएगा? व्यक्तिवाचक विशेषण, ठीक है साथियों। सर्वनाम को हमने 6 वेद पढ़ा था। ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन से कहलाते साथियों? आपके सर्वनाम कहलाते। कौन से कहलाते लाडलो? सर्वनाम कहलाते। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आपका बी हो जाएगा, ठीक है साथियों। आज मैं आपके सामने क्वेश्चन तो बहुत ही कम लेके आया हूँ साथियों, क्वेश्चन तो बहुत ही कम लेके आए हूँ साथियों, लेकिन आज मेरी इच्छा थी कि मैं पूरा एक्सप्लेन के साथ आपको समझाऊं साथियों। देखिए साथियों, पुरुषवाचक विशेषण किसे कहते हैं? देखिए साथियों, पुरुषवाचक विशेषण में हमने 3 प्रकार से पढ़ा था। 3 प्रकार से कौन कौन से पढ़े थे साथियों? देखो साथियों, एक तो पढ़ा था साथियों हमने उत्तम पुरुष, एक पढ़ा था साथियों हमने मध्यम पुरुष,
एक पढ़ा था साथियों हमने अन्य पुरुष, यानी कि उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? जैसे कि मैं बोल रहा हूं तो मैं उत्तम पुरुष हूं, आप सुन रहे हो तो क्या हम मध्यम पुरुष हो, हम दोनों मिलकर किसी तीसरे की बात करते हैं तो वो कौन सा हो जाएगा साथियों? आपके अन्य पुरुष हो जाएगा। ठीक है साथियों, मैं, मुझे, मेरा, मुझको, हम, हमें, हमारा, हमको, तो, तुझे, तेरा, तुझको, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुमको और आप, आपका प्रयोग यहाँ पर भी होता है। ठीक है साथियों, यानी कि जो बोलने वाला वक्ता होता है वो उत्तम पुरुष कहलाता, सुनने वाला श्रोता आपके क्या कहलाता? मध्यम पुरुष कहलाता। श्रोता और वक्ता दोनों मिलकर किसी अन्य की बात करते तो वो आपके अन्य पुरुष कहलाता है। इसके अंदर आपके यह, वह, ये, वे आप आता है। ठीक है साथियों, तो ये कह रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं साथियों? तो 3 होते हैं, ध्यान रख लेना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको हर टॉपिक की बिल्कुल विस्तार से आपको जानकारी दे रहा हूं आज। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन है कि जिसकी लाठी उसकी भेष, जिसकी लाठी उसकी भेष। बात करते हैं साथियों अपन संबंध तत्पुरुष की, सॉरी संबंध तत्पुरुष क्या है? संबंध सर्वनाम के ना, संबंधवाचक सर्वनाम के। ठीक है साथियों, तो देखिए साथियों, देखो एक तो होता है आपके संबंधवाचक, इसको तो बोलते हैं आपके संबंधवाचक, और इसको बोलेंगे हम आपके सह संबंधवाचक। क्या बोलेंगे साथियों? इसको बोलते हैं आपके सह संबंधवाचक। देखिए साथियों, जो पढ़ेगा वो पास होगा, जो आएगा सो जाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसकी भैंस, जितना गुड़ डालोगे, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जैसी करनी वैसी भरनी, और जेते पांव पसारिए तेते लंबी सोर। ये तमाम जो उदाहरण साथियों, ये किसके साथियों? आपके संबंधवाचक सर्वनाम के, वे सर्वनाम शब्द जो दो संज्ञा या सर्वनामों के बीच में, या वे सर्वनाम शब्द जो दो सर्वनामों के बीच में अपना संबंध बताते हैं साथियों, तो वो कौन से कहलाएंगे साथियों? आपके संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। बिल्कुल, ये सर्वनाम का ही भेद होता है साथियों, मैंने आपको बहुत ही डिटेल से पढ़ा रखा। संज्ञा नमक से बना विशेषण, यानी कि साथियों संज्ञा, देखिए साथियों संज्ञा जो नमक शब्द है, नमक में कौन सी संज्ञा साथियों आपके बताइए साथियों सर? आपकी जो संज्ञा शब्द है नमक, नमक से यदि मेरे को बनाना है विशेषण, क्या बनाना साथियों? विशेषण बनाना है, तो क्या करूंगा जल्दी से बताइए साथियों? क्या होगा? नामक होगा, नामिक होगा, या नमकीन होगा, या आपके नोकिया होगा। अच्छा, फोन का नाम है तो नोकिया, तो फोन आता था ना पहले। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों, क्या होगा साथियों? जो संज्ञा शब्द है साथियों नमक, नमक कौन सी संज्ञा साथियों? अब बताइए साथियों, इसमें संज्ञा कौन सी? आप तो मेरे को ये बताएंगे साथियों, इसके अंदर संज्ञा कौन सी? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, द्रव्यवाचक है, या समूह है, या समुदायवाचक है? पांचों के पांचों संज्ञा मैंने आपके सामने लिख दी है साथियों। अब आपको कमेंट करके बताना। बिल्कुल, अरे छोटा सा हो जाएगा, अरे यार नमकीन हो जाएगा, इसमें भी कौन सा आप घुमा घुमा के उत्तर दे रहे हो? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका? 8 का क्या हो जाएगा साथियों आपका? बिल्कुल नमकीन, तो मैंने ही सही बताया ना। तो क्या हो जाएगा साथियों आपका? सी हो जाएगा। ठीक है, नमक शब्द संज्ञा है। अब आप मुझे ये बताओगे कि नाप, माप, तोल किसका बोध कराया साथियों? आपके द्रववाचक आएगा ना, द्रववाचक आ जाएगा ना। ठीक है, आगे उत्तर दीजिए साथियों कि संज्ञा शब्द से बना विशेषण है, संज्ञा शब्द से बना विशेषण है। देखिए साथियों, एक दिन ना एक कमेंट आया था कि यार संज्ञा शब्द से बना विशेषण है, विशेषण से बना संज्ञा, भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण शब्द है, भाववाचक से बना क्रिया शब्द है। ऐसे शब्द मेरे को नहीं बताया गया। एक भाई कमेंट कर रहा था कि ऐसे शब्द मेरे सामने लिखे आना। तो साथियों एक बात बताइए साथियों कि यदि किसी शब्द के अंत में कोई शब्द जुड़े और शब्द जुड़ जाए तो वो तो क्या है साथियों? आपके विशेषण है। क्या है साथियों? वो तो खुद ही क्या है साथियों? विशेषण है। लेकिन किसी शब्द के अंदर में कोई शब्द जोड़े और शब्द क्या है? नहीं जुड़े, कोई शब्द जोड़े और शब्द नहीं जुड़े, तो समझ लेना कि वो खुद ही क्या है साथियों? आपके संज्ञा है। क्या है साथियों? वो खुद ही क्या है? संज्ञा है। अब आपको बताना कि संज्ञा से बना विशेषण कौन सा है। तो साथियों आपको नो का राइट आंसर बताना है कि राइट कौन सा हो जाएगा साथियों? आपके लखनऊ। लखनऊ कौन सी संज्ञा साथियों? आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि लखनऊ तो एक जगह है ना भैया। तो लखनऊ में कौन सी संज्ञा आएगी साथियों आपके? बिल्कुल, ये कह रहा है साथियों आपके कि लखनऊ। ठीक है, तो लखनऊ से लखनवी हो जाएगी, यानी कि लखनवी साड़ी, या लखनवी जूतियां, या लखनवी पान, या लखनवी जूते, जो भी आपको वहां के फेमस हो साथियों, तो ये हो जाएगा साथियों। ठीक है साथियों, तो राइट आंसर तो इसका ए हो जाएगा। ठीक है, मैंने बता दिया साथियों, किसी शब्द के अंदर में संज्ञा जोड़ेंगे, जुड़ जाएगी तो विशेषण है, नहीं जुड़ेगी तो वो शब्द ही क्या है साथियों? आपका खुद ही विशेषण है। अब साथियों आपका बहुत ही लेवल का क्वेश्चन है साथियों कि इनमें से देखो साथियों, याद रख लेना, ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा लाडलो। ऐसे क्वेश्चन आपको 100% BESTC और PTT और आपकी CET चाहे रीट का दो, अधिकतर ये क्वेश्चन है ना रीट के अंदर भी ज्यादा पूछे जाते हैं, BSTC और आपके CET में भी पूछे जाते हैं। पिछले साल भी आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे ऐसे भी, फर्स्ट पेपर में भी और सेकंड पेपर में भी। तो जल्दी
से बताइए साथियों कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? सकर्मक किसे कहते हैं? देखो, जब किसी वाक्य में क्रिया क्रम के साथ प्रयुक्त होकर, जब किसी वाक्य में क्रिया क्रम के साथ प्रयुक्त होकर पूरे वाक्य का बोध कराती है, अर्थात वाक्य में प्रयुक्त क्रिया क्रम के साथ या क्रम के रहित प्रयुक्त होकर, क्रम के साथ आएगी तो सकर्मक, क्रम के रहित आएगी तो अकर्मक आएगी। देखिए साथियों, हंसना, हंसना साथियों पहले आपको पता है कि अकर्मक क्रिया। देखिए साथियों, हंसना क्या है साथियों? आपके अकर्मक क्रिया, तो ये तो नहीं होगा साथियों। खाना क्या है साथियों? सकर्मक क्रिया। मैं फल खाता हूँ। सोना, मैं क्या सोता हूँ? मैं चलता हूँ। मैं क्या चलता हूँ? तो साथियों ये दोनों भी नहीं होंगे। हंसना, मैं हंसता हूँ, क्या हंसता हूँ? लेकिन मैं खाता हूँ, क्या खाता हूँ? मैं अनार खाता हूँ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा लाडलो? इसका बी हो जाएगा। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, वाक्य में कौन सी क्रिया है? देखिए साथियों, मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, खुद नहीं पढ़ रहा भैया, किसको पढ़ा रहा? अविनाश को पढ़ा रहा। किसको पढ़ा रहा लाडलो? अविनाश को पढ़ा रहा। देखिए साथियों, यहां पर प्रेरणार्थक क्रिया भी है। क्या है साथियों? पढ़ाया। खुद तो नहीं पढ़ रहा ना साथियों, मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, तो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया, यानी कि साथियों आपके खुद कार्य न करके किसी और को कार्य कर रहा। लेकिन साथियों मैं इसको इस संदर्भ पे नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ये पूछ रहा हूँ कि इसके अंदर क्रिया कौन सी है। यानी कि अगर ये ऑप्शन ना दे, प्रेरणार्थक क्रिया यानी कि खुद कार्य न करके किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। संयुक्त क्रिया कितनी? संयुक्त क्रिया किसे कहेंगे? जब किसी वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाएं प्रयुक्त होकर वह आता रहता है, वह जाता रहता है, वह खाता रहता है, चलता रहता है, ऐसे कुछ उदाहरण होते हैं, उनके अंदर आता है। देखिए साथियों, मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, पढ़ाया नहीं पढ़ाया, इसके अंदर केवल अपने को अकर्मक सकर्मक ही पूछना। जैसे कि अपने को दो ही ऑप्शन दिए हो तो अपन कौन सा राइट करेंगे साथियों? इसके अंदर सकर्मक करेंगे। 11 का राइट आंसर क्या करेंगे साथियों आपके? बिल्कुल, इसके अंदर आपको ये नहीं देखना कि प्रेरणार्थक क्रिया है कि नहीं, प्राथमिकता में पहले आपको अकर्मक सकर्मक में ही आपको राइट आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर तो आपका डी हो जाएगा। देखिए साथियों, इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है? देखिए साथियों, मैंने आपको एक ही शब्द बताया था, कल बताया था या परसों बताया था कि पूर्वकालिक की जो क्रिया होती है साथियों, उसके अंदर दो शब्द याद रख लोगे ना साथियों। जब किसी वाक्य में, देखिए साथियों यहाँ पर बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है साथियों, जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त की जाती है, जो क्रिया पहले संपन्न होती है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, और जो क्रिया बाद में संपन्न होती है वो क्या कहलाती है साथियों? आपके पश्चकालिक क्रिया कहलाती है। ये बात आपको अच्छी तरह से मैंने उस टाइम बताई थी, ठीक है साथियों। और एक ही बात याद बताई कि साथियों, कि कर या करके जिस शब्द में जुड़ा होता है साथियों, उसके अंदर आपको ध्यान रख लेना कि कौन सी क्रिया होगी साथियों? आपकी पूर्वकालिक क्रिया होगी। अब साथियों एक में ही लगा हुआ, देखो देखो, निरपराध अपराध को डांटते समय निरपराध को, ये निरपराध है ना, निरपराध को डांटते समय शर्म नहीं आती, इसमें नहीं लगा है तो ये नहीं होगा। विद्यार्थी आए तो कक्षा लगे, आए तो कक्षा लगे, कर नहीं आ रहा साथियों, ठोकर लगते ही लड़का गिर पड़ा। देखिए साथियों, वह चाय पीकर घूमने जाता है, वह चाय पीकर कर जाता है, तो ये कर लगा हुआ, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा साथियों? 12 का तो आपका ए राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा साथियों आपका 12 का राइट आंसर? तो ए हो जाएगा, 12 का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने कि मोहन से पढ़ा नहीं जाता। देखिए साथियों, एक बात ना मैं आपको पहले वाच्य बता देता हूँ, इधर ना वाच्य बता देता हूँ साथियों। बहुत साथी कमेंट कर रहे हैं कि वाच्य का एक जो टॉपिक है ना, आपको क्या है कि देखिए साथियों, वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है, आप सभी को बताने वाला। वाच्य किसे कहते हैं साथियों? कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया किसके अनुसार प्रयुक्त हो? वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हो, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया क्रम के अनुसार प्रयुक्त हो, वाक्य में क्रिया भाव के अनुसार प्रयुक्त हो। अर्थात कर्ता का लिंग वचन बदलने पर क्रिया का लिंग वचन बदलता है साथियों, तो कौन सा हो जाएगा साथियों? आपकी कर्तृवाच्य हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपके पूरा लिख देता हूँ, कर्तृवाच्य हो जाएगा। ठीक है साथियों, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया क्रम के अनुसार बदले, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया क्रम के अनुसार बदले, अर्थात वाक्य में प्रयुक्त क्रिया में क्रम का लिंग वचन बदलने पर क्रिया का लिंग वचन बदल जाए तो वहां पर क्रमवाच्य हो जाएगा साथियों। अर्थात वाक्य में प्रयुक्त क्रिया ना तो क्रम के अनुसार बदले, ना ही कर्ता के अनुसार बदले, अर्थात भाव के अनुसार जो बदलती है क्रिया वो क्या कहलाती है लाडनो? आपके भाववाच्य कहलाती हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं साथियों, याद रख लेना। इसके अंदर हमेशा भूतकालिक और देखो इसके अंदर अकर्मक भी आती है, सहकर्मक भी आती है। इसके अंदर आपके क्या आता है साथियों? आपके से आता है। ध्यान रख लेना, अगर ने प्रसर्ग आ जाएगा ना तो 100% आपको क्या कर देना? आपके कर्तृवाच्य कर देना। ठीक है भैया। और आपको क्रमवाच्य में कौन सी बात याद रखनी साथियों? इसके अंदर हमेशा क्रिया आपके सहकर्मक आती है और के द्वारा और से द्वारा, के द्वारा या से द्वारा का प्रयोग होता है। भाववाच्य में आपको याद रखना इसके अंदर कर्ता और क्रम क्या होता है? गुण होता है। और हमेशा क्रिया कौन सी आती है लाडलो? इसके अंदर अकर्मक आती है। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है साथियों। इसी आधार पर आप कोई सा भी, देखिए साथियों बात तो बहुत सारी है, याद चीजें रखने के लिए तो बहुत सारी है साथियों की। इसके अंदर कर्ता को छुपा कर पूछ लेगा, कोई आपके जैसे कि अपराधी घटना है यानी कि संवैधानिक भाषा का प्रयोग करेंगे उसके अंदर आएगा, यानी कि चीजें तो बहुत सारी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है साथियों कि आप इसका उत्तर नहीं निकाल पाओ। मैंने आपको जो चीज बताई साथियों कि मोहन से पढ़ा नहीं जाता। अब देखिए साथियों,
अब इसके अंदर आपका से दिखते अपन क्या करेंगे साथियों, से दिखते अगर अपन ने कर दिया कि इसके अंदर, तो कौन सा होगा, क्रमवाची होगा। क्या होगा साथियों, इसके अंदर तो आपका क्रमवाची होगा। तो साथियों इसका राइट बिल्कुल ही गलत आंसर हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा साथियों, पहले देखिए कि वाक्य सकर्मक है कि अकर्मक है। ये तो आपको पहचान आई गई होगी ना कि सकर्मक और अकर्मक किसे कहते हैं। ठीक है साथियों, अगर ये चीजें नहीं आ रही है आपको, तो फिर तो साथियों आपको मेरे पहले वाले वीडियो आपको देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये कह रहा है कि मोहन से पढ़ा नहीं जाता, यानी कि ये किसका बोध करा रहा है साथियों, आपके नहीं का या आपके नकारात्मकता का बोध करा रहा है। और नकारात्मकता का जो बोध कराई साथियों, वो तो आपके भाववाचक में कहलाता, तो भाववाचक कहलाएगा ना भैया। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, ए हो जाएगा। देखिए साथियों, ये वाच्य टॉपिक है ना, बहुत ही अच्छा और लेवल का माना जाता है। क्यों माना जाता है साथियों, इसको अगर एक बार समझ लिया ना आपने, मैंने आपको वाच्य पढ़ा रखा है, आप चाहोगे ना तो मैं वाच्य की इसके अंदर आपके बिल्कुल ये लगा दूंगा, लिंक लगा दूंगा, आप आराम से उसको देख लेना, बस कोई दिक्कत नहीं। आप तो एक बार भी देख लोगे ना, तब भी आपका काम बन जाएगा। ये कह रहा है कि इनमें से निपात का प्रयोग नहीं हुआ। अब साथियों मैं आपको केवल यहाँ क्वेश्चन हलवाने आज हल करवाने नहीं आया हूँ साथियों, मैं आपको केवल केवल थ्योरी पढ़ाने आया हूँ साथियों। और साथी एक साथी ने कमेंट किया था ना, आपकी थ्योरी में दम है कि नहीं है, तो मैंने उसको बस यही कहा था कि थ्योरी तो मैंने आपको व्हाइट बोर्ड में पढ़ाई थी, लेकिन मैं आज आपको क्या है कि इसी पैनल फाइल में मैं आपको क्या है कि समझाने की कोशिश करूंगा। ये करा है कि नी दन में पात, नी दन में पात, नी का मतलब होता है साथियों आपके विशेष, पात का मतलब होता है आपके बल या प्रभाव। वे शब्द जो किसी शब्द या वाक्य में प्रयुक्त होकर, वे शब्द जो किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर अपने होने का बल या प्रभाव जमा देते हैं, वो निपात कहलाते हैं। अच्छा, निपात कौन कौन से होते हैं साथियों, तो लिख लीजिए साथियों, ही बी तो, भर, मात्र, केवल, तक, जी, हाँ, नहीं, अभी, सा। ठीक है साथियों, ये कुछ होते हैं। अब साथियों ये कह रहा है कि निपात का प्रयोग नहीं हुआ है, अपने को नहीं पूछ रहा है। ठीक है साथियों, तो देखिए साथियों कि शहर भर में यह बात फैल गई, शहर में यह बात फैल गई, शहर भर में यह बात फैल गई, ये रहा भर, तो इसमें तो है साथियों, वह तो वह तो घर पर नहीं है, वह घर पर नहीं, वह तो घर पर नहीं है, यानी कि इसमें भी निपात का प्रयोग। मैं आपके साथ चलूंगा, मैं भी आपके साथ चलूंगा, इसका प्रयोग होगा। तो बात खत्म है साथियों कि इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूं साथियों। क्यों नहीं होगा कि मैं घर जा रहा हूं ताकि आराम करूंगा, मैं घर जा रहा हूं आराम कर सकूं, ये ताकि है ना साथियों, यहां पर इसको जोड़ने का काम करा, ना कि निपात है, ध्यान रख लेना। ठीक है, तो 14 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि किस शब्द में अक प्रत्यय नहीं लगा है। देखिए साथियों, अब बताइए साथियों कि किस शब्द में आपके अक प्रत्यय नहीं लगा है। और ये क्वेश्चन है साथियों मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा। क्यों छोड़ूंगा साथियों, क्योंकि मैंने अगर आपको प्रत्यय सही नहीं पढ़ाए होंगे, तब तो आप इसका उत्तर नहीं दे पाओगे, और पढ़ा दिया होगा तो आप इसका उत्तर आराम से दे पाओगे। ये कह रहा है कि किस शब्द में आपका प्रत्यय नहीं लगा है, बालक शब्द में, शिक्षक शब्द में, पाठक शब्द में, या निंदक शब्द में अक प्रत्यय किसमें नहीं लगा है। ये मुझे आप कमेंट करके बता देना, ताकि मुझे भी लगेगा कि हाँ इसमें और सुधार करने की जरूरत है। तो जल्दी से साथियों कमेंट कीजिए कि आज का लेवल क्या रहा साथियों। शायद मेरे हिसाब से 15 क्वेश्चन ही है आज, है ना। तो अब देखिए साथियों, अपन छोटी सी चर्चा कर लेते हैं साथियों। बहुत ही जल्द आपके बीच में शब्द युग्म का साथियों आपके सामने मैं भंडारा लेके आ रहा हूं साथियों। इस भंडारा में अगर आपने बस मुझे 2 घंटे दे दिए साथियों, बस साथियों मैं आपको 24 घंटे में से 2 घंटे मांग रहा हूं, वो भी आप 2 की स्पीड में देख लोगे ना, तो लास्ट अपने 1 घंटा 20 मिनट 25 मिनट में आपका क्लियर हो जाएगा। और मैं इसके अंदर आपको लगभग 300 350 करवाने वाला हूं साथियों, 300 350 शब्द युग्म कराऊंगा साथियों। और 300 350 ही मैं आपको क्या करवा रहा हूँ साथियों, आपके 2 दिन का गैप लेके, 2 दिन का गैप लेके मैं आपको शब्द शुद्धि वाक्य शुद्धि करवाने वाला हूँ। तो मिलते हैं एक नई प्रश्नोत्तरी के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में कोई भी कमी मत रखना साथियों।